ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो मम गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर्मणिमाशुके फणिदम्। श्री समय साजी ग्रंथ निर्जराधिकार सम्यक दृष्टि के 8 अंग। 8वां गुण प्रभावना नाक का गुण। गाथा नंबर 236। विजार हमारूढ़ो मणोरह पहे शुभमयी जो चेदा सो जीर्णाण पहावी सम्मादिठी गुणे दवो चिन्ह मूर्ति मन रथ पंथ में विद्यारथारूढ़ घूमता जिन राज ज्ञान प्रभाव कर सम्यक दृष्टि जानना। 8 अंगों के अंदर आखिरी जो अंग है प्रभावना अंग, उसकी जो है गाथा है, और निर्जराधिकार की भी आखिरी गाथा है। यहाँ पर निर्जराधिकार पूर्ण हो जाएगा और फिर कल से अपना बनाधिकार प्रारंभ हो जाएगा। प्रभावना गुण की गाथा कहते हैं। सबसे 8वां अंग है प्रभावना। और हुआ कैसा है? सबसे पहला सबसे आखिरी का लिखा होता है। जब सारे गुण प्रकट हो जाएंगे तब जाकर के प्रभावना गुण प्रकट होगा, नहीं तो प्रभावना हो नहीं सकती वास्तव में। जैसे उसमें 10 लक्षण धर्म के अंदर तो लास्ट में आता है ब्रह्मचर्य। अब कोई पहले ब्रह्मचर्य लेना चाहे, त्याग लेना चाहे, नियम करना चाहे, तो पहले की अवस्था में त्याग नियम व्रत होते ही नहीं है। वो कब आता है? जब 10 धर्म में से 9 धर्म प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद 10वां धर्म सारभूत रूप से प्राप्त होगा, उसका नाम है ब्रह्मचर्य धर्म। ऐसे ही यहाँ जो धर्म प्राप्त होगा प्रभावना का, वो पहले निशंकित होगा, निकांकित होगा, निर्विचिकित्सा होगा, अमूढ़ दृष्टि होगी, उपगुण होगी, स्थितिकरण होगी, वात्सल्य होगा, तब जाकर प्रभावना कर पाएगा। ये भगवती वात्सल्य ही नहीं है। वात्सल्य नहीं मतलब वत्सपने का अभाव है, ऐसा लिखा वर्णी जी ने शुरू करा अपना, वो है ना शांति पद प्रदर्शक शास्त्र शुरू करा। लिखा शुरू में कि हम और आप सब जीव हैं। अब कथन प्रारंभ करते हैं तो वर्णी जी ने शुरू में लिख दिया हम और आप सब जीव धर्म हैं। अब क्या है कि जीव देखे तो प्रदर्शन कर पाए, तो वात्सल्य कर पाए, तो सारा काम कर पाए, और जीव ना देखे तो कषाय बन जाएगी तुरंत एकदम से। क्योंकि जीव से हटा तो तुरंत संसार जुड़ा। प्रभावना गुण की क्या कहते हैं, प्रचारक में और प्रभाव में फर्क होता है थोड़ा। प्रचारक तो हो सकता है, प्रचार भी कर सकता है, प्रचार में तो हो ही जाता है, प्रचार की बात नहीं है। लेकिन प्रचारक के साथ प्रभावना वही कर पाएगा जो अपनी आराधना कर रहा होगा, जिसे लगेगा क्या लगा ओहो भवि भागन व जोगे वशाय जिन धुनी है सुनी विभ्रम नशाय। महाभाग्य से मेरे कान में ये बात पड़ी है तो अन्य जीवों के कान में ये पड़ जाए। अब कुछ कहूँ, द्वारकानाथ जी कहते हैं अब कुछ कहता हूँ, जो जिनवाणी का अथाह सागर है उसमें कुछ परोसता हूँ। लेकिन उसके अंदर भी था बहुत, लेकिन ऐसा मूल बच गया जो काम का था, जिससे समाधान प्राप्त किया जा सकता था। इतना क्षयोपम ज्ञान का नष्ट नहीं हुआ, इतनी विशुद्धि, इतनी प्रभावना, इतनी जो अपना पुण्य का इतना नष्ट नहीं हुआ कि वो मूल मोक्ष का मार्ग नष्ट हो जाए।
मूल मोक्ष का मार्ग अब भी बचा हुआ है। बुद्धि कितनी कम हो जाए, कितनी घट जाए, पंचम काल के अंत तक इतनी बुद्धि तो रहेगी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने लायक मार्ग फिर भी रहेगा, इतना का भाव नहीं होगा। अब सब समोषण चले गए, इंद्र चले गए, देव चले गए, कल्पवृक्ष चले गए, सब चले गए, लेकिन अब भी दर्शन करके कोई दर्शन निमित्त बनाकर सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहे तो कर सकता, नहीं कर सकता। वहाँ वो मंदिर आदि हैं जो प्रतीक रूप से मंदिर आदि विद्यमान रख लिए है, लेकिन मूल में मूल क्या है उसके अंदर, उसमें भगवान है। उसके अंदर मूल मूल उसके अंदर क्या है, भगवान है। और भगवान की प्रतिमा काफ़ी है क्या के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो भले ही सामने भगवान ना हो, भगवान की प्रतिमा भी हो ना, तो प्रतिबिंब भी है तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करा देगा। सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष निमित्त है, दर्शन मोह के मंद करने में जो जिनबिंब है वो प्रत्यक्ष निमित्त है। लेकिन व्यक्ति जो जीव है अंधा नहीं चाहिए, आंख वाला चाहिए। अब अंधों की बात दर्शन कराए और कहें प्रार्थना कर ली हमने, अब आएगा सब इसके अंदर, व्यवहार भी आएगा, निश्चय भी आएगा, कर्णन भी आएगा, चरण भी आएगा, द्रव्य भी आएगा। हर अनुयोग से प्रभावना गुण बताएंगे कि प्रभावना गुण क्या तरीके से करें इसके अंदर। अब प्रवचन कर लेते हैं, सब लोग प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन तो होती है। प्रवचन तो पता किसके होते हैं, जो सर्वज्ञ देव हैं उनके वचनों को बोलते हैं प्रवचन। हाँ, उनके ही वाणी का वर्णन करें, उनके अनुसार ही वर्णन करें। सर्वज्ञ अनुसारणी, सर्वज्ञ देव अनुसारणी लिखा जिनवाणी का नाम जो है, सर्वज्ञ वचन अनुसारणी, सर्वज्ञ देव अनुसारणी। जो जिनवाणी सर्वज्ञ देव के अनुसार है वो तो जिनवाणी है, और सर्वज्ञ देव के अनुसार नहीं है ना, वो मनमानी है, जिनवाणी नहीं है। तस्य मूल कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा प्रतिगणधर देवा है तेषाम वचनानुसार। अब फिर नाम आएंगे आगे, श्री कुंद कुंदाचार्य देव तासे, उसके बाद उसकी परंपरा में नाम आएंगे उनके सबके। मूल में मूल कर्ता कौन है, सर्वज्ञ देव, गणधर देव, प्रतिगणधर देव, मुनिराज, श्रावक, ज्ञानी, फिर बाद में नाम आएंगे। वे प्रभावना करेंगे। कौन प्रभावना करेंगे जो प्रभावित होंगे प्रभावना करेंगे, जो अपने को जीव देखेंगे वे प्रभावना करेंगे, नहीं तो प्रभावना वास्तव में वचनों में ताकत नहीं आ सकती इतनी। वहां जो कहा है ना कि मिथ्या दृष्टि के वचन भी सम्यक दर्शन में निमित्त हो जाते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि के वचन सम्यक दर्शन में निमित्त उसको होते हैं जिसने पहले पूर्व में सम्यक दृष्टियों की देशना सुन ली हो। आया कि नहीं, तत्वाश्रुत में ऐसा कहाँ आया, पढ़ा मैंने। किसको निमित्त बनेंगे, जिसने पूर्व में ज्ञानी की आराधना सुनी होगी, वहां उसको ये वचन निमित्त बनेंगे, वरना वचन निमित्त नहीं बनेंगे। मिथ्या दृष्टि के वचन भी उसको याद आ जाएगा, मिथ्या दृष्टि के वचन सुन करके उसको याद आएगा। क्या याद आएगा, जो पूर्व में सुनी थी वो उसको याद आ जाएगा वहां से बैठ करके। अब इंद्र बहुत ही गौतम थे, वो आए, उन्होंने तो भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुनी, भगवान के दर्शन नहीं करे, कुछ नहीं करा, और जाते उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, 4 ज्ञान के धारी हो गए, मुनि बन गए। अभी तो समझना पहुंचे भी नहीं है इतना काम तो पहले ही हो गया उनका। कैसे हो गया इतना काम पहले, पूर्व में सुना था एकदम से। वो कर्म का उदय ऐसा आता है, तो बाढ़ की बाढ़ आती है कर्मों की ऐसी, वो उदय में आते ही तुरंत जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। लेकिन जीव पराधीन हो गया उससे, ऐसा नहीं है। वो कर्म कर्म में है और जीव में है, वो बात बराबर सत्य है। अब प्रभावना गुण की गाथा कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जो चेतिता, सब में लिख रहे चेतिता, चेतिता माने चेतने वाला, जो चेतता है। देखो ज्ञान के अंदर भी जो है ना, मति ज्ञान वर्ण के भेद आते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मतलब पर केवल ज्ञान, उसके भेद। चेतना के चेतता है, चेतता है, चेतता है। हालांकि चेतना के भेद दिया, शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, वे भेद दिए। ये शुद्ध चेतना जो है उसके अंदर, वो चेतना 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 जीव का काम है। चेतना कब शुद्ध हो जाएगी उसकी, वो जीव चेतना कब बंद हो जाएगा, चेतना के अंदर अशुद्धता कब आ जाएगी उसकी, ये बता दो। लगा चेतता रहता है, चेतना 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 का नाम चेतता है ना जीवन में बैठ के, इसी का नाम तो चेतना है। तो क्या है कि आत्मा सुन लेता तो वो कल्पना करता भूत है भैया, ऐसे निकल जाएगा काला काला सा भूत, और वो आत्मा होता है। अरे अभी पता ही नहीं था आत्मा कहते किसे हैं। अभी आत्मा की अजमती कल्पनाएं कर ली हैं आत्मा के बारे में, भूत निकल जाएगा भूत निकल जाएगा, आत्मा को देख लेगा तेरा भूत निकल जाएगा। जो चेतिता विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ, चढ़ा हुआ। विद्या रूपी रथ माने विद्या, माने ये पढ़ाई जो आजकल की चल रही है, इसे जैसे विद्या विद्या करते हैं ना, ये विद्या नहीं है। बहुत पढ़ ले, बहुत बहुत विष्कार कर दे, सब कर दे, सब पुद्गल में टक्कर है, सब टक्कर पुद्गल के अंदर है। वो पुद्गल की टक्कर को विद्या कहते ही नहीं है, पुद्गल की टक्कर का अभाव करने को विद्या कहते हैं।
पुद्गल से टक्कर बंद करी और कहाँ जाकर बैठ गया, अपने ज्ञान के अंदर जाके बैठ गया। जो ज्ञान के अंदर जाके बैठा उसे कहते हैं विद्या। और विद्याधिपति कौन है? विद्या का अधिपति कौन है? विद्या का अधिपति सबसे बड़े हैं हमारे सर्वज्ञ देव। इनसे बड़ा विद्या का अधिपति कोई नहीं है। इसलिए कहा सबसे पहले निशंक हो जा, सर्वज्ञ के बारे में निशंक हो। यदि सर्वज्ञ के बारे में शंका है अभी तो तेरा भी विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होना मुश्किल है, संभव है। विद्या रथ पर आरूढ़ हो पहले तो, प्रभावना जब करेगा जब पहले विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हो जाएगा। रथ पे हो जाए, कोई लड़ाई लड़ने जाना हो, किसी दुश्मन ने जाना हो तो क्या करता है, पहले रथ पे चढ़ता है आकर के। और रथ पे चढ़ करके फिर वो क्या गई थी ना, और दशरथ के रथ को फिर चलाया उसने। पहले रथ पे चढ़ गए दोनों और रथ को भगाया फिर। ऐसे ये किसके चढ़ गया? विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ। वो बड़े पंडित जी का पढ़ रहे थे, उसमें कह रहे कि जो विनय, वो विद्या है ना, वो विनय से, विशुद्धता से, पुरुषार्थ से, देखो 3-4 पॉइंट लिखे थे होंगे, बताता हूँ देखो। हाँ, पुरुषार्थ से, विशुद्धि से, विनय से, गृह त्याग से विद्या आती है। कोई विद्या को पढ़ाई का नाम नहीं है कि बाहर में पढ़ लिया उसका नाम विद्या हो गया। विद्या तो विनय, पुरुषार्थ, विशुद्धि और गृह त्याग, इनसे आती है। वो लिखा था जो विद्या प्राप्त करते थे उनका गूढ़ ब्रह्मचर्य होता था। गूढ़ ब्रह्मचर्य, गूढ़ ब्रह्मचारी किसे कहते थे? शादी होने तक का ब्रह्मचर्य कहते हैं गूढ़ ब्रह्मचारी। विद्या के लिए अब ना कुलभूषण देशभूषण तो चले गए थे वहां अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वहां पर क्या रहे? गूढ़ ब्रह्मचारी। क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना मन चंचल चलायमान रहता है। चलायमान रहेगा तो फिर वो विद्या नहीं आ पाएगी। छेक लग जाता है ना इसके अंदर, नाव के अंदर ऐसे इसके अंदर ब्रह्मचर्य आदि निर्धारण करता है तो छेक लग जाता है। वो मलिन रहता है, परिरमण कषाय में चंचल बना रहता है। लिखा है कि विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ, चढ़ा हुआ है। इसके अंदर देशना जो होती है वो 4 गुण, वो होती है 4 गुण स्थान के अंदर जो देशना दे सकता है कोई जीव। तो देशना तो सर्वज्ञ देव देता है मूल, तो जो मूल देशना होती है सर्वज्ञ देव की 13 गुण स्थान में होती है। लेकिन उसके अलावा देशना कौन दे सकता है? देशना कौन उपदेश दे सकता है? कौन समझा सकता है कि भैया तू आत्मा है, तू जीव है? कौन से गुण स्थान में समझा सकता है? कि इसके गुण स्थान है 6, 5वां और 4था। कहना कमाल कर दिया, 4थे गुण स्थान में देशना। वो तो असंयम का, वो है? वो तो क्या बोलते हैं उसको, इसको गुण स्थान को अविरत गुण स्थान के अंदर भी देशना हो जाती है। कि हाँ, जो द्रव्य संग्रह पहली गाथा है ना, उस गाथा में लिखा है जीवम जीवम दवम जिनवर वस हेण जेण निजम। तो जिनवर वर्षव आदि जिन, तो उसमें जिन की परिभाषा के अंदर लिखा कि जिन कौन है, कि वो सम्य दृष्टि 4थे गुण स्थान वाला है, वो भी जिन है। खाली सर्वज्ञ देव जिन हो ऐसे नहीं, उनके आड़तिया है, उनके जैसे बड़ी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कोई माल बना रही है, तो उसके नीचे एजेंट हैं, उसके एजेंट हैं, सब एजेंट हैं, वो सब भी किसका माल बेच रहे? तो उसी कंपनी का माल बेच रहे। अब कंडीशन होती है कि इस कंपनी के अलावा अन्य किसी कंपनी का माल नहीं बेचेंगे। कंडीशन होती है उनके साथ ही है, ऐसे 2 कंपनी का माल रख ले। विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ, चढ़ा हुआ, मन रूपी रथ के पथ में, ज्ञान रूपी रथ के चलाने के मार्ग में। मन रूपी रथ के पथ में मतलब मन, यहाँ वो मन नहीं है, विषय में भ्रमता हुआ है। मन का मतलब है ज्ञान रूपी रथ के चलाने के मार्ग में भ्रमण करता है। कहाँ विचरण करता है? राजा से कहाँ हो तो कहाँ विचरण करेगा? भिखारियों में कि राजा के महल में? इसे क्या करना है इसको? विद्या साधनी है। तो कहाँ भ्रमण करता है? ज्ञान रूपी रथ। एक विद्या रूपी रथ, एक ज्ञान रूपी रथ। विद्या रथ कहो कि ज्ञान रथ कहो, दोनों एक ही बात है। चलाने के मार्ग में भ्रमण करता है वह जिन ज्ञान प्रभावी, जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला। कौन है? जो आत्मा विद्या रूपी रथ पर चढ़ा, ज्ञान रूपी रथ को चलाया, ज्ञान में भ्रमण करता है, उसने कहा जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। यह है प्रभावना की मूल गाथा जो आचार्य कुंद देव ने 2000 साल पहले लिखी थी, प्रभावना की गाथा। और क्या है ना, ढर्रा बदल जाता है धीरे धीरे। क्या इस कलिकाल में ये तो है, ढर्रा बदल जाता है। बदल जाता है तो सुधरता नहीं, इसका नाम कलिकाल है। बस ढर्रा बिगड़ा सही नहीं होगा। बस वो कुदे कुगुरु चल गए किसी कारण से, वो चलिए स्वदाम्बर आदि, अब वो चलिए तो चलिए, अब बदलेंगे नहीं।
इस पंचम काल में यही कली काल में ये है, ढर्रा बिगड़ा एक बार सुधरने का नाम ही लेता है उसके बाद। अब प्रभावना क्या नाम दिया कि भैया जो ज्ञान रूपी रथ में चढ़ता है उसका नाम प्रभावना है। लगा लेना कि कौन प्रभावना कितनी कर रहा, क्या कर रहा, किससे सुना रहा, क्या सुना रहा। अपने को जीव देख के अपनी प्रभावना नहीं हो सकती और दूसरों को जीव देख के भारी प्रभावना नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि लगाया, क्योंकि मैंने कारण दे रहे हैं। क्योंकि सम्य दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव महता के कारण ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रकट करने, विकसित फैलने के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है समय दृष्टि? एक गायक भाव है, उससे ज्ञान की समस्त शक्ति फैलती है, उसकी विकसित हो जाती है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान की शक्ति संकुचित हुई हुई है तो विकास हो जाता है। विकास हो जाता है मतलब ज्ञान में लीन हो जाता है, ज्ञान से प्रभावित हो जाता है। इसलिए प्रभावना करने वाला है, अतः उसे ज्ञान की प्रभावना के अप्रकर्ष, ज्ञान की प्रभावना न बढ़ाने वाला, होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरई है। दोनों जगह ना आए ना, तो इसका मतलब ज्ञान की प्रभावना उसने कर ली है, अब ज्ञान से प्रभावित हो गया है, तो भगवान के दर्शन करेगा तो प्रभावित होकर के, प्रभावना करेगा तो प्रभावित होकर के, तो उसको जो अप्रभावना वाला बंध है वो उसको बंद होता नहीं। गाता दिया चार को दे दर्शन रहित यदि वेश हो, चारित्र विरहित ज्ञान हो, संयम रहित तप निरर्थक, आकाश कुसुम समान हो। सम्य दर्शन तो है नहीं और वेश धारण कर ले तो ऐसा आकाश का फूल, प्रभावना कर लीजिए, हम तो वेश धारण कर लिया, हम तो देख लीजिए, तो क्या है वो? आकाश का फूल है। चारित्र विरहित ज्ञान हो, ज्ञान तो है, चारित्र का तो पता ही नहीं है, हमें तो ज्ञान है जो वो चारित्र का ठिकाना नहीं है उसके। चारित्र फल है, पेड़ लगा लिया, फल खाए ना उसके, अब बस लगा लिया जी हमने तो। संयम रहित तप निरर्थक, यदि संयम तो है नहीं और तप धारण कर लिए, क्या लिखा? तदपि आकाश कुसुम समान हो। ये सब किसके समान है जो तू धारण कर लेता है? ये आकाश के फूल के समान है। इसलिए त्याग बाद में करना, पहले संवेदन प्राप्त कर लेना। किसके द्वारा? अपनी ज्ञान गायक महता के भाव के द्वारा ज्ञान को प्रकट करना। इसका नाम वास्तव में संवेदर्शन है। उसके संवेदर्शन के बाद ही आप वेश आदि धारण करते हैं। उसको कहते हैं लगेला लेप निर्जरा दूनी। लेप लगता नहीं है बाहर में और निर्जरा उसकी दूनी हो जाती है। भावार्थ, प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना, उद्योत करना। प्रभावना का अर्थ क्या लिखा है ना? अब जयचंद जी छावड़ा जी अर्थ दे रहे हैं इसका, तो काफी बड़ा अर्थ दिया इन्होंने इसका, सब अनुयोगों से अर्थ दिया है इसका। प्रभावना कहते हैं प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना, उद्योत करना, दिखाना, लगाना, ये सब इत्यादि जो है ये प्रभावना के अंग हैं। इसलिए जो ज्ञान को निरंतर अभ्यास से प्रकट करता है, बढ़ाता है, उसके प्रभावना अंग होता है। सबसे पहली बात लिखी, सबसे पहले प्रभावना किसको होती है? यदि ये प्रभावना न होगी तो आगे प्रभावना हो ही नहीं सकती। इसलिए जो ज्ञान को प्रकट करता है, ज्ञान को ज्ञान में लगाता है, ज्ञान का अभ्यास करता है, बारंबार अभ्यास करता है, ज्ञान को देखता है, ज्ञान का अनंत स्वरूप है, इसका निर्णय करता है। ज्ञान कितना है, कैसा है, कैसे काम करता है, कहाँ बैठा है, ये कौन सी सत्ता है, इस सत्ता का निर्णय करता है। वो कहते हैं कि वो बढ़ाता है, उसके प्रभावना नाम का अंग होता है। प्रभावना का अर्थ भी लें तो प्रभावना मैंने होता है पर्या मैंने उत्कृष्ट, भावना मैंने भावना भावना, उत्कृष्ट भावना भावना। अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर दुखी हुआ जीव अपने ज्ञान की भावना भाए, इससे उत्कृष्ट भावना कोई दूसरी नहीं है। वे थे ना वासी पूज्य भगवान के टाइम में दो मुनिराज बैठे, अब वहां वो समोषण लगा हुआ। अब एक दो मुनिराज कहने लगे, एक कहने लगे दूसरे से, कहने चलो चलते हैं, समोषण है भगवान का, वहां चल के अपनी जो है आराधना करेंगे और वहां जाकर दिव्यधुन सुनेंगे। तो वे चले, कहने लगा आप चलो हम आ रहे हैं। वे गए जहां प्रभावना चल रही थी, वो जा ही रहे थे, रास्ते में तो देखा पीछे नगाड़े बज गए। किसके नगाड़े बज रहे? जिन्हें छोड़ के आए थे उनके केवल नगाड़े बज रहे। मतलब प्रभावना हुई कि नहीं थी? अनंतानंद सिद्ध सिलाए बैठे, प्रभावना कर रहे कि नहीं कर रहे? बताओ। समोषण लगा रहता है और वहां से जीव मोक्ष चले जाते हैं। कितने गढ़ सकते उनके माया स्वामी के?
11 गणित होते ना, और लास्ट में कितने रह गए थे? गौतम स्वामी तो रह गए थे, तो बाकी 10 का क्या हुआ? बाकी 10 उनके टाइम में मुख्य चले गए। मुख्य गणित नहीं जा सकता जो प्रति गणित आदि होता है ना, वैसे चले जाता, मुख्य गणित तो बाद भी जाएगा, जिम्मेवारी पद है ना उसके पास, जिम्मेवारी है ना, तो वो भी जा सकता। आचार्य भी तो आचार्य पद में रहे तो जब तक मोक्ष निकल नहीं सकते, क्या करते हैं? संग छोड़ते, क्या करते हैं? आचार्य पद का त्याग करके दूसरे को दे देते हैं, तो समाधि करते हैं जाकर के। समाधि नहीं होती आचार्य पद के अंदर, और पद ध्यान में रखे ना तो समाधि हो ही नहीं पाएगी। समाधि के टाइम में तो वो निर्भर हो जाता है, छोड़ सब छोड़ देता है एकदम क्या बातें हैं भैया, कौन सुने और कौन समझे, कैसा निर्भर रहता है ज्ञानी जीव, प्रभावना के नाम पे भाग रहे, दौड़ लगा रहे, कैसे निर्भर रहते हैं ज्ञानी। और प्रभावना भी सहज होती है, जो सहज रहते हैं उनसे प्रभावना सहज होती है, और जो भार लेके चलते हैं ना, प्रभावना वो भार वाली प्रभावना होती है उनसे। अब नंबर दोगे, पैसे देके प्रतियोगिता कर लोगे, प्रभावना कहां से करोगे? दर्शन ज्ञान विशुद्धि से ज्ञान विकसाता, विशुद्धि नहीं है तो फिर कैसे विकसाएगा? कल लेते ना भाई साहब कि वो आनंद भाई वहां पर गए गड्ढे में और पूरी धोती दुपट्टा छीन करके गए, उसको करके भगवानी काम जो है ऐसे ही होने चाहिए। प्रभावना के भैया समझनी चाहिए, कुछ भी गए खाए पिए अपना हो गए, घूम के फिर आगे, उसका नाम प्रभावना नहीं होता। उसके प्रभावनाकारक अंग होता है जो ज्ञान को ज्ञान में प्रकट करता है, वो हल्का रहता है, बिल्कुल सहज रहता है, सहज रूप से प्रभावना भी हो जाती है, उसके प्रभावना अंग होता है। और जब होनी होती है तो होती ही है, कुछ भी कर लेना है। स्वामी का उदय आया तो आया ही, उनसे प्रभावना हुई तो हुई, कुछ भी कर ले, कितना बोलते रहे, कितना विरोध होता रहा, लेकिन हुई तो हुई है ना, हुई है, काल का योग था तो हुई है। जबरदस्ती काम थोड़ा ना करा उन्होंने, 20 से ज्यादा बोले ही नहीं, ऐसे बड़े पंडित जी कहां बोले। उसके अप्रभावनाकृत कर्मबंध नहीं होता, कर्म रस देकर खिल जाता है, इसलिए उसकी निर्जरा ही होती है, उसकी भावना है भाई। अब बताओ सिद्ध भगवानों के प्रभावनाकृत अप्रभावनाकृत कर्मबंध हो रहा कि नहीं हो रहा? जैसे भगवान बैठे अनंत प्रभावना कर रहे, कुछ नहीं कर रहे अपनी बुद्धि सुधार रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, अपनी बुद्धि में जो मिथ्यात्व मोह चढ़ा हुआ है ना कि प्रभावना के नाम पर भी, उसे निकाल रहे। अनंत सिद्ध भगवान को अप्रभावनाकृत कर्मबंध हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों प्रभावना कर रहे, इसलिए नहीं हो रहा। तो प्रभावना क्या कर रहे? कि ज्ञान में बैठे हैं, यही प्रभावना है, इसलिए उनकी निर्जरा ही है। कर्म आता है, रस दे करके चला जाता है। अब तो बहुत हो गया ना, यूट्यूब पर सब सुनाने वाले बहुत लोग हो गए, सब हैं, मतलब सब वीडियो हो गई, शास्त्री बहुत छपने लगे। अब क्या दिक्कत है प्रभावना के अंदर? अब क्या समस्या है प्रभावना में? अब तो प्रभावना खूब होनी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन प्रभावना फैलाने का नहीं, प्रभावना अंदर में विशुद्धि का नाम है, अंदर में ज्ञान की आराधना का नाम है। ये चलता है तो बढ़िया बात है, कुछ चलने को मना छोड़ना है। कहते हैं इस गाथा में निश्चय प्रभावना का स्वरूप कहा गया है। जो गाथा आपने पढ़ी है, इस गाथा की उस समय सारा अधिकार ग्रंथ है ना, और अध्यात्म का अधिकार है इसके अंदर, तो जिसका अधिकार है उसका वर्णन करेंगे। तो अधिकार किसका? अध्यात्म का। तो इसलिए इसमें किसका वर्णन करा? निश्चय प्रभावना का स्वरूप कहा गया है। अब ये कहेंगे जैसे जिन बिंब को रथारूढ़ करके नगर वन इत्यादि में फिराकर व्यवहार प्रभावना की जाती है। इन्होंने एग्जाम्पल लिया प्रभावना के नाम पर। प्रभावना का सबसे उत्कृष्ट दृष्टांत है ये। जो इंद्र समोषण की रचना करता है, और समोषण जो घूमता है, जो कुबेर रचना करता है समोषण की, उसके लिए आश्चर्य हो जाता है कि रचना ऐसी हो कैसे गई तो उसका भ्रम टूटता है कि ये रचना तूने नहीं करी, ये रचना भगवान के पुण्य के प्रभाव से हुई है उसे क्या लगता है, मैंने रचना कर दी, हमने भगवान का सिंहासन दे दिया, हमने छत्र दे दिया, हमने भावमंडल दे दिया, इतना सुंदर मंदिर बना दिया। वह कुबेर को इतना आश्चर्य हो जाता है कि ना इतनी सुंदर रचना कैसे हुई, तो वो सोचता है कि ना भगवान के पुण्य के प्रभाव से हुई है, प्रभाव उसे मेरे प्रभाव से नहीं हुई है, ये रचना मैंने नहीं कर दी। यदि भगवान पुण्य ना होता तो रचना कर दिखा दिया तू, तो वही है कुबेर, हरिद्या तेरे पर वही है, बिना भगवान के रच दे। समोषण आदि वही रच जाएंगे जहां भगवान होंगे। सबसे उत्कृष्ट है वो प्रभावना का अंग, वो समोषण का विहार होना। और समोषण के विहार के रूप में ही यहाँ हम लगते हैं रथ, और रथ में भगवान को घुमाते हैं नगर के अंदर, वो प्रतीक समोषण के प्रतीक है। जो लोग जीव दर्शन करने नहीं जा सकते, कुत्ता बिल्ली आदि हैं, चमार, जो भी नीच कुल हैं और अन्य जीव हैं, वो भगवान को देख करके देखें कि वीतराग की प्रतिमा कैसी है, उनमें हजारों में से किसी की आँख खुले, पट खुले अंदर के, तो सोचे कि अल्लाह अरे ये ऐसे कैसे विराजमान हैं, ये तो सारे क्रोधी लोभी मानी हैं, हथियार लिए हुए सब दिखाई दे रहे हैं, भयवान दिखाई दे रहे हैं, और ये कैसे निर्भय बैठे हुए हैं, ये कौन है, ऐसा कौन है ये जिसको भय ही नहीं है।
कह रहे जिन बिंब को रथ में चढ़ा करके, रथ में बैठा करके नगर में, वन में इत्यादि में फिरा करके, ले जा करके व्यवहार परिभावना की जाती है। एग्जाम्पल लिया है इसका। इसी प्रकार अब देखो एग्जाम्पल भी सटीक लिया कि व्यवहार भी दिखा दिया, अब निश्चय सिखाएंगे। इसी प्रकार जो विद्या रूपी, ज्ञान रूपी रथ में आत्मा को विराजमान करके मन रूपी यानी ज्ञान रूपी मार्ग में भ्रमण करता है, वह ज्ञान की प्रभावना युक्त सम्यक दृष्टि है, वह निश्चय प्रभावना करने वाला है। समझा दिया? व्यवहार का दृष्टांत तो निश्चय दृष्टांत। खैंचतान का तो काम नहीं है भाई, लेकिन सहजता का मार्ग तो जरूर है। सहज में प्रभावना होती हो तो करे बिना ना रहे, और खैंचतान में होती हो तो वहां से हट जाए, सीधी बात है। ज्ञान रूपी रथ में ज्ञान में भ्रमण करता हुआ, ज्ञान का आनंद पीता हुआ, वह शुद्ध समय दृष्टि है, वह निश्चय प्रभावना करने वाला है। इस प्रकार ऊपर की गाथाओं में यह कहा है कि ऊपर की जो गाथाएं चल रही थी, अब तक 8 गाथाएं चली हैं, उस 8 गाथाओं में क्या कहा है कि समय दृष्टि जी ज्ञानी को निशंकित आदि 8 गुण निर्जरा के कारण हैं। इसी का प्रकार सम्यक के अन्य गुण भी निर्जरा के कारण जानना चाहिए। जितने सम्यक दृष्टि के गुण प्रकट हो जाते हैं, यहाँ तो गुण ही उसके होते हैं जो सम्यक दृष्टि होता है। अब क्या है कि नंगे शरीर पर तुम यदि जेवर पहन भी लो, गहने पहन भी लो, तो शोभा को प्राप्त होते हैं क्या? नग्न शरीर हो रहे हैं, पहले क्या जो कपड़े, उसके बाद पहने जाए गहने, तो सुंदर तो प्राप्त होते हैं। ऐसा सम्यक तो हो तो अन्य गुण हो तो निर्जरा के हेतु होते हैं, और सम्यक ना हो तो ऐसा है जो नंगे शरीर पे गहने पहन ले। शरीर तो नंगा ही है भाई तेरा। इस ग्रंथ में निश्चय न्याय प्रदान करने होने से यहां निशंकादि गुणों का निश्चय स्वरूप, स्वयं आशीष रूप बताया है। उसका सारांश इस प्रकार है। अब एक एक गुण के जो गाथाएं 8 थी, सारांश बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भावार्थ इंपोर्टेंट है। जीव के जीवन में ये पकड़ नहीं हो पाता, बाकी सब तो जीव कर रहा है जो चल रहा है पूरे दिन। लेकिन क्या है कि इसका सारांश क्या बता रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निशंक हो, भय के निमित्त से स्वरूप से चलित ना हो अथवा संदेह युक्त ना हो, उसे निशंकित गुण होता है। 8 गाथाओं की समरी बताते हैं कि जो निशंकित गुण होता है वो किसके होता है? नंबर 1, अपने आत्मा के ज्ञान श्रद्धान के संबंध में निशंक हो। 6 द्रव्यों के संबंध में, 7 तत्वों के बारे में, जिनेंद्र भगवान के बारे में, आत्मा में राग नहीं है, राग में आत्मा नहीं है, इस स्वरूप में क्या हो? निशंक हो। जो ऐसा निशंक होगा वह भय के निमित्त से चलित नहीं होगा, उसको फिर भय नहीं रहेगा। मेरा कुछ बिगड़ सकता है, मेरा कुछ हट सकता है, इसको कहते हैं भय, निर्भय। और तीसरा, संदेह युक्त ना हो कि कहीं कुछ संदेह हो। कुछ संदेह तो कुंभ को भी हुआ था कि वहां गए थे विधि क्षेत्र में, कि तत्वों के संबंध में संदेह नहीं था। कोई सोचा तत्वों के संबंध में संदेह हो गया? तत्वों के संबंध में तो संदेह चौथे गुण सामर्थ्य जीव को नहीं होता। चौथा गुण सामर्थ्य छोड़ दो, जो सम्यक सम्मुख है उसको भी नहीं होता, और जो सम्यक सम्मुख होने वाला है उसको भी तत्वों के संबंध में कोई शंका नहीं होती। भगवान वीतरागी ही हैं, भगवान द्वारा कहा गया मार्ग ही सत्य है, मेरी समझ में नहीं आता, ये बात दूसरी है, लेकिन मार्ग तो यही सत्य है। ऐसा निशंकित गुण उसको होता है, उसके निशंकित गुण होता है। दूसरा का, जो कर्म फल की वांछा ना करे तथा अन्य वस्तु के धर्मों के प्रति वांछा ना करे, उसे निकांक्षित गुण होता है। निकांक्षित गुण क्या है? कर्म फल की वांछा ना करे। कर्म फल की वांछा क्यों करे भैया? जो पर है, पराया है, दुख देने वाला है, तृष्णा का उत्पादक है, उसकी वांछा क्यों करे वो? और अन्य वस्तुओं के प्रति वांछा ना करे। अन्य वस्तु में धनादि के प्रति, परिग्रहादि के प्रति वांछा ना करे, उसके निकांक्षित गुण होता है। तीसरा लिया, जो वस्तु के धर्मों के प्रति ग्लानि ना करे, उसे निर्विचिकित्सा गुण होता है। लिखा वस्तु के धर्मों के प्रति ग्लानि ना करे। अब बताओ, बदबू जो है वो पुद्गल का गुण है कि अवगुण है? दुगुण है। रंग पसंद ना हो, काला रंग पसंद ना हो, काला रंग है गुण, अतः पसंद नहीं आ रहा, तो वस्तु के अन्य धर्मों के प्रति वांछा ना करे, वस्तु के धर्मों के प्रति ग्लानि ना करे।
ये पुद्गल के सारे रूप बदलते रहते हैं यहाँ पर सब पूरे दिन, और इनमें क्या करता रहता है, ग्लानि करता है। जो उन्हें पसंद आ जाए वे उनके प्रति आकांक्षा करता है, और जो पसंद ना आए उनको ग्लानि करता है। वस्तु के धर्म की ग्लानि ना करे उसे निकांक्षित गुण उसे निर्विचिकित्सा गुण होता है। अगला है जो स्वरूप में मूढ़ ना हो, स्वरूप में मूढ़ ना हो मतलब अपने आत्मस्वरूप समझ में मूढ़ ना हो, अन्यथा न जान ले, उस स्वरूप को यथार्थ जाने, उसके अमूढ़ दृष्टि गुण होता है। जो का तो श्रद्धानो, वो कैसा है, अमूढ़ दृष्टि इनका धारी सम्य दृष्टि है। एक एक गुण भैया महान महिमावान है। बाहर में तो अपना बहुत बना है, बाहर में तो 8 बच्चे हो ना अपने, और नाम लेके एक का, तो एक एक का स्वरूप ख्याल में आता है कि हाँ भाई रामलाल, घनश्याम, राजेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, सबके स्वरूप ख्याल में आते हैं। लेकिन यहाँ 8 अंग हैं, तेरे आत्मा के 8 गुण हैं। जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप से युक्त करे, आत्मा की शक्ति बढ़ाए और अन्य धर्मों को गौण करे, उसके उपगुण गुण होता है। आत्मा को कहाँ युक्त कर ले, अपने शुद्ध स्वरूप के अंदर, आत्मा की शक्ति बढ़ाए और अन्य धर्मों को गौण करे, रागादि गौण करे, उसके उपगुण गुण होता है। जो अगला, जो स्वरूप से च्युत होते हुए आत्मा को, किसके आत्मा को, अपने आत्मा को स्वरूप में स्थापित करे, उसके स्थितिकरण गुण होता है। अगला दिया, जो अपने स्वरूप के प्रति विशेष अनुराग रखता है, उसके वात्सल्य गुण होता है। सारे धर्म देख लो कैसे कैसे हैं। एक अपने से शुरू ना करे तो कहीं शुरू नहीं होता, अपने को न जाने तो कुछ नहीं होता। खाली ज्ञान में आने का नाम जाना नहीं होता, जानने करते हैं मानना होता है। जब मानता है तो पूरी बाहर की क्रियाएं बदल जाती हैं, आचरण बदल जाता है, सोच बदल जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है उसके बाद, मानने के बाद, और नहीं तो ऊपर से निकल जाता है सब कुछ। प्रभावना, जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकाशित करके प्रकट करे, उसके प्रभावना गुण होता है। ये सभी गुण उसके प्रतिपक्षी दोषों द्वारा जो कर्मबंध होता था। प्रतिपक्षी माने निशंकित का है शंकित, निकांक्षित का है कांक्षित, निर्विचिकित्सा है विचिकित्सा। इसके जो विपरीत जो होते हैं उनका कर्मबंध उसको होता ही रहता है। वे जो 8 अंग हैं उसके विपरीत जो कर्म होता था उसे नहीं होने देते, और इन गुणों के सद्भाव में, जब गुण प्रकट हो जाते हैं, उन गुणों के सद्भाव में चारित्र मोह के उदय रूप शंकादि प्रवृत्ते, तो भी उनकी शंकादि की निर्जराही हो जाती है, नवीन बंध नहीं होता। क्योंकि बंध तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व से ही कहा है। वहां सम्य दृष्टि है, सांप को रस्सी जान ले, रस्सी को सांप जान ले, तो उससे कोई शंका होगी, भाई बता रस्सी है कि सांप है, तो इसका नाम है शंका नहीं लिया है। और जान लें आप पता नहीं पृथ्वी है कि रेत है कि पानी है, तो इसका नाम यहाँ बंध नहीं लिया। किसका नाम बंध लिया, मिथ्यात्व का जो बंध है, जो स्वरूप के संबंध में ज्ञानता है, 7 तत्व के संबंध में ज्ञानता है, उसका नाम ही उन्होंने यहाँ पर बंध कहा है, और उसी प्रधानता से यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है ना। अब सिद्धांत ग्रंथों के अंदर क्या है, सिद्धांत ग्रंथों के अंदर क्या कहा, विचरण ग्रंथों में क्या कहा, व्यवहार में क्या कहा, वो 2 पैरे इसके अंदर और दिए हैं इन्होंने जय छावड़े ने, तो उसको ना कल पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई है।